चैंपियंस लीग की वापसी हो चुकी है। कल हमने प्रिडिक्शंस की बात करी थी, लेकिन आज का जो एक बड़ा मैच है उसकी एक अलग से बात करना तो बनता है, बायर्न म्यूनिख वर्सेस पीएसजी। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। वन फुटबॉल ऐप इज माय गो टू डेस्टिनेशन जब भी मुझे फुटबॉल के बारे में कुछ जानना होता है। चैंपियंस लीग वापस आ चुका है, इतने सारे मैचेस होंगे साइमल्टेनियसली एक बार में, तो सब पे नज़र रखना और सब पे डिटेल में जानना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वन फुटबॉल उसमें आपकी मदद करता है। वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, लेटेस्ट स्कोर्स, लाइनअप, सब कुछ आपको वन फुटबॉल ऐप पे मिल जाएगा। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वन फुटबॉल ऐप। अब बात करते हैं बायर्न वर्सेस पीएसजी की। तो अब देखिए, पीएसजी की हम बात करते हैं ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक ये चीज़ आती है कि पीएसजी आर द न्यू बॉयज़ इन द टाउन, अगर हम यूरोपियन फुटबॉल की बात करें। लेकिन इस फिक्सचर की हिस्ट्री है, अगर आप एक बार हेड टू हेड पे नज़र डालेंगे, जो दोनों टीमों ने खेला है आपस में, 11 मैचेस दोनों टीमों ने खेले, जो कि देख के थोड़ा सा मैं भी सरप्राइज था कि इतने मैचेस कैसे खेल लिए दोनों ने। और जिसमें 5 बार जो है वो बायर्न जीती है, 6 बार पीएसजी जीती है। बहुत ही हाई स्कोरिंग मैचेस रहते हैं ये, 15-15 गोल्स दोनों ने स्कोर किए हैं। और अगर आप देखेंगे तो रिसेंट हिस्ट्री में इनके काफ़ी मैचेस हुए हैं। 2020-21 सीजन में हुआ है, फिर जो 2020 का चैंपियंस लीग फाइनल था वो भी इन दोनों टीम्स ने खेला था आपस में। फिर 17-18 में दोनों टीम्स का हुआ था, मैच डे 6 पे सेम ग्रुप में थे दोनों। उसके बाद 2000-2001 सीजन में भी दोनों सेम ग्रुप में थे, और 97-98 में भी दोनों सेम ग्रुप में थे, और 94-95 में भी दोनों सेम ग्रुप में थे। तो 90s में और 2000s में भी, अर्ली 2000s में भी दोनों के काफ़ी मैचेस हुए हैं जिसमें काफ़ी हाई स्कोरिंग गेम्स रहे हैं ये सब। तो पीएसजी आप कह सकते हैं कि न्यू बॉयज़ इन द टाउन इन टर्म्स ऑफ चैलेंज करने के लिए टाइटल। अगर हम बात करते हैं कि कौन आपकी हैवी वेट्स होती हैं, तो उसमें ज़रूर आप बोल सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में जब से इन्वेस्टमेंट आई है और जब से बड़े बड़े प्लेयर्स को साइन किया पीएसजी ने, तो वो एक कंटेंडर ज़रूर बन गया। लेकिन क्या पीएसजी एक इंस्टीट्यूशन है? अगर हम बड़े बड़े क्लब्स की बात करें, जो ग्रेट क्लब्स हैं वर्ल्ड फुटबॉल में, उनकी बात करें, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल है, बायर्न म्यूनिख है, तो ये बहुत बड़े क्लब्स हैं। सिर्फ क्लब्स नहीं है, टीम्स नहीं है, इंस्टीट्यूशंस है अपने आप में। इनका एक तरीका है काम करने का। ऑब्वियसली साइकिल्स चलती रहती हैं, कुछ क्लब्स ऊपर होते हैं, कभी वो नीचे आ जाते हैं, दूसरे क्लब्स ऊपर चले जाते हैं, लेकिन ये एक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका एक फैन बेस है। लेकिन क्या पीएसजी में वो बात है? क्या पीएसजी एक इंस्टीट्यूशन बन गया है, बन रहा है, या बनने वाला है? तो बात ऐसी है कि पीएसजी जिस तरीके से एंट्री मारी यूरोपियन फुटबॉल में, एक बहुत ही हैवी कतरी इन्वेस्टमेंट आई, उन्होंने लीग में अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना ली, एक तरफा कर दिया उस कंपटीशन को। बीच में एक आध टाइटल हार जाते हैं, लेकिन मोस्टली वही जीतते हैं, बिकॉज जिस तरीके की स्क्वाड उन्होंने असेंबल कर लिया, सालों साल उन्होंने पैसा डाला है इसमें। तो कंपटीशन को आप कह सकते हैं कि किसी तरीके से ओवरकम कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से, और एक इफेक्टिव टीम बन चुकी है फ्रेंच फुटबॉल की। तो लेकिन वो सक्सेस जो है वो यूरोप में ट्रांसलेट नहीं हो पाई। उसमें जो क्लोजेस्ट वो आए थे, जैसा मैंने कहा, 2020 का चैंपियंस लीग फाइनल ही था। थॉमस टूकल मैनेजर थे उस टाइम पे पीएसजी के, और बायर्न म्यूनिख से ही हार का सामना करना पड़ा था पीएसजी को। अब जब लग रहा था कि पीएसजी नेमार के अराउंड टीम बनाएगी और एक ऐसी इफेक्टिव रिक्रूटमेंट करेगी जिससे जो क्लब है वो अच्छे डायरेक्शन में जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन में बिल्ड हों चीज़ें, और कुछ अच्छा अचीव करे, तो वहाँ पर जहाँ मौका मिलता है पीएसजी को सुपरस्टार साइन करने का, वो छोड़ते नहीं है। वो एम्बापे को लेके आए मोनाको में जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फिर आप देख लीजिए जो पिछले सीजन की समर ट्रांसफर विंडो थी, जब वो मेसी, हकीमी, रैमोस, डोनारूमा, वाइनल्डम, ये सब प्लेयर्स को लेके आए, तो ये सब देख के लगता है कि स्टार स्टडेड लाइनअप जो है उसको एक असेंबल करने की ज़्यादा कोशिश की जा रही है, रादर देन फुटबॉलिंग रीजन से जो है वो साइनिंग की जाए। क्योंकि अगर लियो मेसी को जैसे आप साइन करते हैं, ऑब्वियसली फुटबॉलिंग रीजन्स के लिए तो वो हेल्प करता ही है आपको, लियो मेसी की हम बात कर रहे हैं, बट मार्केटेबिलिटी को भी हेल्प करता है। लेकिन उस सब में आप नेमार और एम्बापे को कैसे फिट करेंगे, वो एक चीज़ होती है देखने वाली। तो अगेन लीग में उनको सक्सेस मिली, वो सारी चीज़ें, लेकिन क्या चैंपियंस लीग में वो इफेक्टिव साबित हो पाएंगे? अभी अगर हम कुछ समय से बात करें तो पीएसजी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। कप में वो हार गए, अभी पिछले 2-3 मैचेस से उनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा है। और अब पीएसजी की जो इमेज है वो एक हार्ड वर्किंग टीम की नहीं है। अब प्रॉब्लम मुझे यही लगती है इस मैच में कि अगर आपको बायर्न को हराना है, बायर्न ऑन द अदर हैंड एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन बन चुका है। जैसा मैंने पीएसजी की बात करी, बहुत एक रिच हिस्ट्री वाला क्लब है, उनका एक तरीका है जिससे काम होता है। और ठीक है, यहाँ पर बायर्न के लिए एक चीज़ ये बोली जाती है कि वो अपनी लीग को ही कैनिबलाइज कर लेते हैं, जो उनकी लीग में ही अच्छा टैलेंट होता है उसी को ही वो ले आते हैं। लेकिन ठीक है, इस तरीके की चाहे उन्होंने लीग बनाई भी है और इतना शायद उनको फियर्स कंपटीशन नहीं मिलता होगा, क्योंकि 10 टाइटल जीतना एक साथ कोई मजाक की बात नहीं है।
बट मुझे लगता है कि उनको उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता उनके अचीवमेंट्स के लिए जितना देना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने लीग वन साइडेड कर भी दी है और आपने बहुत ईजी कर दिया है अपने लिए कंपटीशन को लीग में, तो आप ऐसा नहीं है कि यूरोप में आप बहुत आसानी से बाहर हो जाते हैं। बायर्न म्यूनिख का खौफ है, आज की तारीख में भी बायर्न म्यूनिख से डर लगता है दुनिया की सारी टीम्स को। और बायर्न म्यूनिख ने वो जो सक्सेस है वो ट्रांसलेट करके दिखाई है यूरोपियन स्टेज पे भी, जैसा अगेन केस इन पॉइंट 2020 चैंपियंस लीग फाइनल और 2020 में ट्रेबल जीता था। इस तरीके का डोमिनेशन था बायर्न। अब करंट फॉर्म पे आए तो बायर्न की अगर आप इस साल की टाइटल रेस देखेंगे तो इस बार जो है थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ टाइटल रेस जो है एंड तक जा सकती है, बिकॉज यूनियन बर्लिन भी एकदम पीछे पड़ी हुई है। और अगर हम बाकी टीम्स पे भी एक बार नजर डालें, जैसे डॉर्टमंड हो गई, फ्राइबर्ग हो गई, लाइप्जिग हो गई, तो इनका भी एक आउटसाइड चांस है टाइटल जीतने का। फॉर एग्जांपल थर्ड नंबर पे जो डॉर्टमंड है, अगर बायर्न अपना नेक्स्ट गेम जो है उसमें पॉइंट्स ड्रॉप कर देती है और डॉर्टमंड अपना गेम जीत जाती है, तो डेफिनेटली यहां पर आप देख सकते हैं कि बायर्न और डॉर्टमंड सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे हो सकते हैं। तो टाइटल रेस जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। देखते हैं क्या बायर्न जीत पाएगी फिर से, क्योंकि इस बार जो है काफ़ी टाइम बाद ऐसी कॉम्पिटिटिव लीग हो रही है। तो इसी से ही हम सेगवे करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि दोनों टीम्स काफ़ी सिमिलर हैं। अगर अपनी अपनी लीग में हम बात करें तो फर्स्ट पे ज़रूर चल रही है, लेकिन कंफर्टेबली वहाँ नहीं है, डोमिनेशन उतना नहीं है, हार का सामना भी करना पड़ा है कुछ मैचेस में। अब बात करें अगर बायर्न वर्सेस पीएसजी किस तरीके का मैच हो, तो यहाँ पर एक खबर ये आई थी कि एम्बापे बाहर हैं, मेसी बाहर हैं, वेराती बाहर है, बहुत की प्लेयर्स जो हैं वो मिस करेंगे ये क्लैश को। लेकिन अभी न्यूज़ आई है कि सबने ट्रेन किया है और अवेलेबल भी हो सकते हैं सिलेक्शन के लिए। तो अगर एक फुल फ्लेजेड पीएसजी टीम खेलती है बायर्न के अगेंस्ट, तो मुझे लगता है कि हाँ फिर एक बहुत ही कड़ा मुकाबला होगा। बहुत मुश्किल है फिर प्रिडिक्ट करना कि क्या होगा, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि एक हार्ड वर्किंग टीम नहीं है पीएसजी, क्योंकि जिस पेस और जिस इंटेंसिटी पे बायर्न फुटबॉल खेलती है उसको आपको काउंटर करने के लिए यही करना पड़ेगा, और आपके फॉरवर्ड्स को भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी जो हमको पीएसजी से नहीं दिखता है। अगर हम बात करें जो 3 फॉरवर्ड्स हैं पीएसजी के, नेमार, मेसी, एम्बापे, ये इससे ज़्यादा लीथल फ्रंट थ्री नहीं हो सकता वर्ल्ड फुटबॉल में। लेकिन अगर हम उनके पीछे बात करें तो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है मिडफील्ड और कॉम्बिनेशन फाइंड करने में दिक्कत हो रही है। गैल्टियर को पिछले मैच में भी हमने देखा था, फाबियन रुइज और वेराटी को थोड़ा वाइड खिला दिया था, और बैलेंस थोड़ा सा नहीं कभी कभी ढूंढ पाती है पीएसजी, तो वहाँ पर उनको दिक्कत होती है। तो देखते हैं किस तरीके से पीएसजी उतरती है। मेरे ख्याल से एक 3 एट द बैक फॉर्मेशन में वो जाएंगे, जिसमें उनको थोड़ी सक्सेस भी मिली है शुरू में। लेकिन जैसा मैंने बहुत बार कहा है, अगर आपकी टीम में लियो मेसी जैसे प्लेयर हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को निगेट कर देते हैं, आउटवे कर देते हैं बहुत सारे फैक्टर्स को। फिर फर्क नहीं पड़ता ऑपोजिशन कौन सा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले बहुत सारे प्लेयर्स हैं इस टीम में। नेमार हैं, एम्बापे हैं, मेसी हैं। जैसा अगर हम एम्बापे की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में कमबैक कराया था फ्रांस का एकदम डेड पोजीशन से, तो उससे दिखता है कि किस लेवल के प्लेयर्स हैं ये। बट ऑन दी अदर एंड बायर्न, जैसा मैंने कहा, एक यूनिट, एक टीम की तरह परफॉर्म करती है। नागल्समैन थोड़ा सा अंडर द पंप रहे हैं कई चीज़ों को लेके, और कुछ खबरें भी आई थी कि बिहाइंड द सीन्स कुछ प्लेयर्स खुश नहीं है उनके ट्रीटमेंट से, तो वो सारा तो वो सॉर्ट कर देंगे। बट आई थिंक चैंपियंस लीग अपने आप में कितनी बड़ी ओकेजन होती है कि प्लेयर समझते हैं कि कितना बड़ा मैच है ये, क्या ओकेजन है, और हमेशा प्लेयर्स आप देखते हैं स्पेशली बायर्न जैसी टीम के कि वो स्टेप अप करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रिडिक्शन अगर हम करें तो मैं बायर्न की तरफ लीन करूंगा। पेरिस में मैच है तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा थोड़ा सा मुश्किल होगी बायर्न को, बट मुझे यहाँ लगता है 2-1 के स्कोर से बायर्न मैच जीत जाएगी। और क्या इसका मतलब होता है कि मेसी रुकेंगे, नेमार रुकेंगे, एम्बापे रुकेंगे अगर पीएसजी इस बार भी चैंपियंस लीग से बाहर हो जाती है? क्योंकि पीएसजी का जो होल एंड सोल एम था इस टीम को असेंबल करने का, सुपर टीम को असेंबल करने का, वो था चैंपियंस लीग जीतना। और जिस तरीके की वो फुटबॉल खेल रहे, लग नहीं रहा कि वो केस होगा। ऑब्वियसली मेसी की हम बात करें तो जैसा मैंने कल लाइव स्ट्रीम में भी कहा था अंकित भैया के चैनल पे कि डिज़ायर का एक इशू हो सकता है। क्या मेसी मोटिवेटेड हैं? अब जिस तरीके से उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है, फुटबॉल कंप्लीट कर लिए हैं, तो ऑब्वियसली उनको अब इतना मेरे हिसाब से ही हैज़ नॉट मच टू लुक फॉरवर्ड टू। अगर बात करें कि हाँ ये चैंपियंस लीग तो जीतनी ही जीतनी है वरना मेसी के करियर पे एक ब्लेमिश रह जाएगी, नहीं, ऐसा केस नहीं है। बट हाँ ये भी एक बात है कि मेसी इज़ द अल्टीमेट प्रोफेशनल और वो पूरा 100% देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्या बाकी टीम सेम सिनर्जी पे, सेम वेवलेंथ पे होगी? क्या क्रिस्टोफर गैल्टियर एक सही सिस्टम फाइंड कर पाएंगे इस बायर्न की टीम को काउंटर करने का, जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आज मुश्किलात पैदा करने वाली है पीएसजी के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या प्रिडिक्शन है? मैंने जैसा कहा माई प्रिडिक्शन इज 2-1 टू बायर्न म्यूनिख। आपकी जो भी प्रिडिक्शन है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, और फिर जो है
हम देखते हैं क्या होता है आज के मैच में। चलिए गाइस, फिर ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।